सीक्रेट से क्या है, क्योंकि यहाँ तो अखबार की जो फाइल लगती है ना किसी बड़े साहब के लिए, अखबार की कटिंग, उसके ऊपर भी सीक्रेट लिखा हुआ, स्टैंप लग जाती है और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो सब जगह मौजूद है। लिहाजा ये उनको समझनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब को ये तो आई एम श्योर पता होगा कि ट्विटर पे या एक्स पे वो अगर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मुल्क भर में एक्स की सर्विसेज ही जैम है। वो तो बहाल की नहीं जा रही। देखें, अब ये और आप और हम सब लतीफे रोजाना सुनाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उसी पे हैं और सारे वज़रा भी उस पे हैं, अपोजिशन भी है, आप और हम गुफ्तगू भी उसी पे कर रहे हैं जो बैन। तो गवर्नमेंट की या सिक्योरिटी इदारों की ये एक, मुझे तो कम से कम समझ नहीं आई जहां तक मैंने गुफ्तगू की है। जब बहुत ज्यादा शोला बयानी हो रही होती है तो उसके पीछे गुफ्तगू भी होती है और फ्रीकैन अपने अपने मामलात को अपनी मर्जी मुताबिक ढालने के लिए प्रेशर बढ़ाते हैं और पीटीआई उसमें नई है। लेकिन ऐसे उन्होंने मिसाल दी उमर अयूब की तरफ इशारा करके कि मेरे वालिद तो उससे शुरा के चेयरमैन थे ज़ियाउल्लाह की, लेकिन यहाँ आपकी पहली सफ में वही लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कर चुका हूँ, यहाँ पे उन लोगों ने माजरत भी नहीं की है। तो आप ये ना समझें कि ये सही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी को समझ आ गई तो उन्होंने मिसाके जमहूरियत कर लिया कि यूज हुए एक दूसरे के खिलाफ। मौजूदा सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल कौमी असम्बली में जो सूरत हाल थी उमर अयूब और ख्वाजा आसिफ के दरमियान शदीद लफ्जी गोलाबारी आपने भी देखी होगी। क्या लगता है सियासी हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं? पीटीआई पहले ही कहती थी कि अमरीका के माँ पर तहरीक इंसाफ, तहरीक अदम एतमाद लाई गई। अब उमर अयूब कह रहे हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, तो क्या कहेंगे? असल में बात यह है कि पीटीआई को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हैं और पहले तो उनके लीडर इमरान खान ने सारा मामला डाला अमेरिका पे और फिर आर्मी चीफ उस वक्त जनरल बाजवा से करते हुए वो मुझसे नकवी तक आ गए जी। उनके ख्याल में लंदन प्लान बना है और जाहिर है कि ये लंदन प्लान तभी बना के उस शख्स को, यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को दूसरी दफा आने के लिए तैयार थे, जिसके लिए DGISI ने लफ्ज यूज किया था बंद कमरों के पीछे मीटिंग्स में लामुतनाई एक्सटेंशन की ऑफर की जा रही थी जी। और दूसरी तरफ मतून किया जा रहा था। तो दोगलापन हमारे सियासतदानों को तो बिल्कुल सामने है। तो अब मशक़े सितम बनाया हुआ है आर्मी चीफ को। एक तरफ वो कहते हैं मुझे या मेरी वाइफ को कुछ उड़ा रहे होंगे, फिर वो खत लिखते हैं उन्हें कि आप जंगल के बादशाह हैं, बादशाह सलामत हैं। नेशनली उनके खिलाफ लॉबिंग हो रही है, हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं। फिर पार्लियामेंट में अयूब साहब ने कल, जाहिर है कि जब सदर मुमलिकत की स्पीच पे होती है या बजट के ऊपर तकरीर होती है तो ये दो मौके ऐसे होते हैं कि पार्लियामेंट को बिल्कुल खुली छूट होती है कि वो जिस इशू पे चाहें गुफ्तगू करें। उन्होंने बिल्कुल अपने लीडर का पूरा केस पेश किया और उसको तमाम हुक्काद ने मुकम्मल खामोशी के साथ सुना। एक आधी आवाज आई लेकिन स्पीकर के कहने पे, लेकिन जैसे ख्वाजा आसिफ ज़ाहिरा शोला बयान है और उमर अयूब उनके मुकाबले में तिफले मक्के, दो फिक्रों के ऊपर उन्होंने पूरी अपोजिशन को खड़ा कर दिया और ताना दिया जनरल ज़ियाउल्लाह का। तो उन्होंने कहा मैं तो इस फ्लोर पे माफी मांग चुका हूँ अपने वालिद के, उनका साथ, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, आप जिसके खिलाफ चाहें, लेकिन शुरू तो फील्ड मार्शल अयूब खान से होगा ना। अच्छा। एक तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहिए कि फील्ड मार्शल ने कौन सी जंग जीती थी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने फील्ड मार्शल का था, खुद ही खिताब किया, खुद ही लकब ले लिया, आप ही हुक्मरान थे। तो हमें दूसरी बातें पढ़ाई गई ना, जैसे राहिल शरीफ की पूरी ख्वाहिश थी एक्सटेंशन के लिए और नवाज शरीफ साहब को रास्ते दे रहे थे कि मुझे फील्ड मार्शल बना दें। राना साहब, लेकिन ये भी एक बदकिस्मती है सर, अगर हम पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को अगर हम एनालाइज करें तो ये भी सर एक कहीं ना कहीं है ना कि जब भी ऐसी कोई शख्सियत सिटिंग क्या कहते हैं ना पोजीशन में होती है तो तब ये बातें नहीं होती हैं। मतलब जब दौर खत्म हो जाता है फिर तो बहुत आसानी से एनालाइज किया जाता है सिचुएशन को। नहीं, देखें, बात पॉलिटिशियन की नहीं है, बात है मिलिट्री रूलर्स की जिन्होंने इस मुल्क का सतास किया। आपको और हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि उनकी इंटरवेंशन से मुल्क को, मतलब मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ ख्वाजा आसिफ से कि हमें क्या फायदा हुआ है, सिवाय इसके कि हम एक तरफ के कासालेस हुए और जब अमेरिका भागा हमें, हमारे पास कोई पायदार तरक्की का मॉडल नहीं था, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज एक लड़ाई उनकी इस बुनियाद पे है, हालांकि उनको अगर हटाया है तो जनरल बाजवा की आशीर्वाद से हटाया गया ना, उसमें आसिम मुनीर साहब तो नजदीक नहीं थे, तो उसके बाद आए हैं, कोई फौरन तो नहीं आ गए कि भाई अगले दिन वो आके आर्मी चीफ तैनात हो गए।
अब उनका गुस्सा ठंडे में नहीं हो रहा और उन्होंने लोगों को उकसाया है, और इसमें यकीनी बात है कि लोग उनके कहने में आए हैं, जिसकी बुनियाद पे एक अनरेस्ट बन रहा है और एक टोटल लड़ाई और क्यास की तरफ लेके जा रहे हैं। आप और हम देख रहे हैं कि आजाद कश्मीर में भी तो एक अनार्की फैली हुई है ना। वो ये है जो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर हर चीज को सिविल मिलिट्री लड़ाई में बदल दिया गया है, और वो खान साहब ने उरूज पे ले गए हैं। उनको पॉलिटिकल फायदा हो रहा है और उनकी सिर्फ और सिर्फ महवर ये गुफ्तगू है कि किसी तरह उन्हें जेल से निकाला जाए। अब उसमें पूरा सियासी निजाम है सर, पूरा सियासी निजाम एक जमूद का शिकार है। इवन अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वो भी मामूल के मुताबिक अपनी कार्रवाई नहीं चला पा रहे हैं। कल की असम्बली की तकरीरों को देख लें तो जहां पर इतने इख्तलाफात हैं सियासी रहनुमाओं के माबैन, आपको क्या लगता है जब ग्रैंड डायलॉग की बात होती है और जिसे नीड ऑफ द आवर कहा जा रहा है तो ये हो पाएगा? देखिए मैं आपको बताऊं, जब बहुत ज्यादा शोला बयानी हो रही होती है तो उसके पीछे गुफ्तगू भी होती है सही। और फ्रीकैन अपने अपने मामलात को अपनी मर्जी मुताबिक ढालने के लिए प्रेशर बढ़ाते हैं, और पीटीआई उसमें नई है। लेकिन ऐसे उन्होंने मिसाल दी उमर अयूब की तरफ इशारा करके कि मेरे वालिद तो शूरा के चेयरमैन थे ज़ियाउल्लाह की, लेकिन यहाँ आपकी पहली सफ में वही लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कर चुका हूँ, यहाँ पे उन लोगों ने माजरत भी नहीं की है। तो आप ये ना समझें कि ये सही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी को समझ आ गई तो उन्होंने मिसाके जमहूरियत कर लिया कि यूज हुए एक दूसरे के खिलाफ, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब कर दिया गया 2011 में। तो आज जो सिचुएशन बनी हुई है वो पॉपुलर लीडर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे सिवाय अपने केसेस पर गुफ्तगू करते हुए। वो एक मौसर अपोजिशन हो सकते हैं, और आज वो चाहें मतलब कोई डायलॉग ना करें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो उनके लोग प्राइवेट हैसियत में बिल पेश ऐसा कर सकते हैं जो आईनी तरमीम के लिए हो, अपनी तरमीम के लिए, और उसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ बगैर सियासी गुफ्तगू के एक बात हो सकती है। लेकिन वहां पे भी उनका नुक्ता नजर भी ये है, पूरी पार्टी का मैंडेट दो, यानी हुकूमतें अपनी खत्म करो। बिल्कुल ऐसे ही है, नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। राना साहब आप बात करेंगे नून लीग की, तो शहबाज शरीफ ने नून लीग की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। वजीर आजम को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा से आ रहे हैं सदारत के तौर पर? जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यौम तकबीर पे उन्होंने अपनी जो मरकजी जनरल कौंसिल है उसका इजलास रखा है, उसमें वो जाहिर है यौम तकबीर को भी मनाएंगे और नवाज उस दिन की मुनासबत से अपनी पार्टी का दोबारा सदर बनाएंगे। इसीलिए शहबाज शरीफ ने रिजाइन किया है। अब उनकी मरकजी मजलिस आमला का इजलास है जिसमें नवाज शरीफ, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी राना साहब? देखिए, एक जरूरत इसलिए पड़ी कि नवाज शरीफ कोई खुशी से पार्टी की सदारत छोड़ के चले गए थे। यहाँ साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस मौजूद थे जिन्होंने आज खुद बुनियाद पे पहले उन्हें ताउमर नाहल किया और उसके बाद अगला फैसला दिया आप पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते, पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते, और उसकी बुनियाद पे उन सेनेटरों से शेर का निशान टिकट दिए हुए वापस ले लिए गए और उन्हें आजाद में लड़ने पे मजबूर किया, जिसपे आज पीटीआई को बहुत शोर है कि हाँ मजबूर किया गया। अब ये वक्त की बात होती है, भूल जाते हैं कि ये काम आपकी सहूलत ये आपने मिल के अपने लिए कराया था जब सेनेटर्स को आजाद करवा लिया गया था। तो अब जब दूसरी तरफ उसी कानून का सहारा लेके कि आपको सजा हो चुकी हुई है, आप पार्टी के सही रह सकते, तो जाहिर है 2 कदम आगे जाते हैं, हम पीछे तो नहीं हटते। तो आज वो भुगत रहे हैं। वक्त की किल्लत है सर, एक दो और छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हम चाहते हैं उस पर भी आपका तज्जिया ले लें सर। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्स पर एक बयान दिया अपना, एक स्टेटमेंट है उनकी जिसमें उन्होंने बोला है कि जी जो लोग भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन्हें ट्रायल किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप इस अहम डेवलपमेंट को? देखिए, साथ उन्होंने ये भी लिखा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2000 के कानून के तहत उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने जाते हुए किया था। जाहिर मैं और आप जो हम जर्नलिस्ट हैं, हम तो खबर बनाते हैं, लिखते हैं, और वो कॉन्फिडेंशियल का लफ्ज उन्होंने यूज किया तो सीक्रेट का, या तो कैबिनेट के हर पेपर पे लिखा होता है। बुनियादी तौर पे इस तरह का सख्त इकदाम बयान इसलिए दिया कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, एक तो होती है ना कि आप टीम की खबर है, रिपोर्टर जर्नलिस्ट फाइल करते हैं, और एक है नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक। इसके ऊपर उन्हें क्लियर भी करना चाहिए और उन्हें अदालतों का सामना भी करना होगा। बेहतर होगा कि ऊपर वो वजाहत खुद भी दें, गवर्नमेंट भी दे कि उनका सीक्रेट से क्या है, क्योंकि यहाँ अखबार की जो फाइल लगती है ना किसी बड़े साहब के लिए, अखबार की कटिंग, उसके ऊपर भी सीक्रेट लिखा हुआ स्टैंप लग जाती है, और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो सब जगह मौजूद है। लिहाजा ये
उनको समझनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब को ये तो आई एम श्योर पता होगा कि ट्विटर पे या एक्स पे वो अगर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मुल्क भर में एक्स की सर्विसेज ही जैम है। exactly. वो तो बहाल की नहीं जा रही। देखें, अब ये और आप और हम सब लतीफे रोजाना सुनाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उसी पे हैं और सारे वज़रा भी उस पे, अपोजिशन भी है, आप और हम गुफ्तगू भी उसी पे कर रहे हैं जो बैन। तो गवर्नमेंट की या सिक्योरिटी इदारों की ये एक, मुझे तो कम से कम समझ नहीं आई जहां तक मैंने गुफ्तगू की है। अब तो ये कहा जा रहा है कि एक्स के अलावा बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबको बंद किया जा रहा है। देखिए, मैं इस बात के हक में हूं कि अगर कोई भी, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट है या कुछ है, जो कानून के दायरे में अपने आप को लाना पसंद नहीं करता, उसके अंदर हमें अपन बनाने चाहिए। दुनिया भर ने बनाए हैं। हाँ, मादर पितर आजादी बिल्कुल नहीं दी जा सकती और ये भी नहीं हो सकता कि आप इस तरह का काम करें कि मार्शल तस्वुर हो। और दुनिया में अब इस तरह नहीं चलता। पत्थर के जमाने में चलना होगा। आपको बीच में रखना होगा कि जो जरूरत है वो चलाएं, जो नहीं है आप उन इदारों से बात करें। सिक्योरिटी बेहतर करना है ना। आपके पास जोर हो या आपके पास वो जोर हो कि आप वीपीएन से भी चलने ना दें। एग्जैक्टली। आपने अगर करना था तो उस इदारे को घुटने पे टेकने पे मजबूर इस तरह कर सकते हैं, या सिफारता पे डायलॉग करके, या आपके पास टूल्स ऐसे हों कि वो मजबूर हों कि देखें हमारा इधर से कम हो रहा है और इतना सिग्निफिकेंट रेवेन्यू भी होना चाहिए उस ऐप पे। राना साहब, ये तमाम ऐप्स और ये इकदाम इसलिए किए जाते हैं कि कुछ इंतशारी टोले जो हैं वो इंतशार ना फैलाएं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों तक ना पहुंच सकें। तो इस तरह से जैसे वीपीएन की मदद से सारी दुनिया फिर वीपीएन पे कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या ये बातें इनको नहीं पता? ये पता है, और मैं कम से कम अपनी तौर पे कहता हूं कि हम तो हर जगह जाके ये बात करते हैं कि या तो आप मलका हासिल करें ना इस बात पे कि आपने उसको मुकम्मल बैन कर दे ताकि वो गुफ्तगू कर सके आपसे। exactly. फिर तो बात है, क्योंकि एक तरफ आप जब एफसी में 5 पहले पॉइंट बनाते हैं और उसके अंदर आईटी की एक्सपोर्ट सबसे नंबर 1 पे रखते हैं, तो आप हौसला शिकनी भी कर रहे होते हैं इस इकदाम से। तो मिक्स करें चीजों को, आप मजबूर करें उन इदारों, इंटरनेशनल सतह पे काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के रेगुलेशंस में नहीं आते। और पाकिस्तान के रेगुलेशन चाहिए जहां पे शरपसंदी ना फैले। बिल्कुल राना साहब, सही फरमाया आपने। जाते जाते आपका कमेंट सर एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे भी कि मालदीव ने भी अब साउथ अफ्रीका को ज्वाइन किया है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल कर रहे हैं इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, जो जेनोसाइड वो कर रहे हैं। देखें, पूरी दुनिया खड़ी है सिवाय इस्लामी दुनिया के। इस पे अफसोस किया जा सकता है कि हम अपने मामलात में किस कदर गुस्से में हैं। और अब गजा से है ये खबर कि भाई शायद इसराइल, और हम चाहते हैं कि अगर इसराइल पीछे हटेगा तो सऊदी अरब वहां पे सिक्योरिटी संभाल ले। क्या सऊदी अरब को फलस्तीनी तस्लीम करेंगे? नहीं करेंगे। किस किस अमन का निज़ाम होगा? बहरहाल दुनिया ने तो बहुत आवाज उठाई है। जो कमी है वो हमारी मुस्लिम उम्मत पे जो बनी OIC है और मौसर इक़दाम हैं वो बहुत पीछे हैं उनसे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपने वक्त दिया और बेहतरीन गुफ्तगू का सिलसिला जो हमारे साथ रहा।